Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. As the state still grapples to get a hold of its failing health administration, the chaos and pain continues. There are more and more people dying every day. Now, who is to be blamed? Right now, we have Rajesh Sawant with us, who lost his wife due to a delayed RT-PCR report. She could not get proper treatment in time as the report itself was delayed. And even after the reports came in, it is still a confusion if she was a COVID positive patient or not. राजेश जी, आप पहले हमको बताइए कि आपकी वाइफ कोविड पॉजिटिव थी या नहीं थी? नहीं, कुछ मालूम नहीं पड़ा। उन्होंने बताया, पहले जब हमने एंटीजन टेस्ट किया तो उसमें रिपोर्ट निगेटिव था और वहाँ आरटीपीसीआर किए थे और वो बोले थे कि इसका रिपोर्ट कल मिलेगा, लेकिन उन्होंने 5-6 घंटे के अंदर ही शाम को 3-3:15 बजे फ़ोन करके बोल रहे कि आपकी वाइफ पॉजिटिव है, उसको तुरंत कोविड हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। ओके, अच्छा, तो फिर उसके बाद जब आपकी वाइफ की डेथ कैसे हुई? उसके बाद उन्होंने बोला कि उसको कोविड हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा, हम लोग एम्बुलेंस भेज रहे हैं, उसको बीकेसी आपको लेके जाना पड़ेगा। मैंने उनको बोला कि मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में उसको एडमिट करना चाहता हूँ। तो वो सामने से बोले कि कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल में बेड ऑक्सीजन बेड अवेलेबल नहीं है, आप उसको बीकेसी में तुरंत लेके जाइए, तो वहाँ पे आपको जल्दी जाएंगे तो वो बेड अवेलेबल होगा, नहीं तो मुश्किल से वहाँ पे भी अगर नहीं मिला तो फिर बहुत तकलीफ होगी। तो आपके वाइफ को बीकेसी में बेड मिला? बीकेसी में मैं लेके गया उसका, वहाँ पे उसे बेड मिला। वहाँ एडमिट होने के बाद मतलब जो आपने उनसे बातें की, क्या हुआ? वो क्या बताना चाह रही थी अंदर से? रात को मैंने 10-10:15 बजे फ़ोन किया, तभी भी बोले कि मुझे अभी तक उन्होंने चेक न किया है, न कुछ मेडिसिन दिया है। और सुबह 8 बजे उसका सामने से मुझे फ़ोन आया कि रात भर मैं यहाँ तड़प रही हूँ, न कोई आ रहा है न कोई देख रहा है, और मेरी अभी तबीयत इतनी हालत ख़राब हो गई है कि मैं न उठ सकती हूँ, न पानी ले सकती हूँ, न मैं बाथरूम टॉयलेट के लिए जा सकती हूँ। एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि बीएमसी ने 4 घंटे में, मात्र 4 घंटे में आपको बताया कि वो पॉजिटिव है। हाँ। आपके हाथ में रिपोर्ट दिया? नहीं, उन्होंने रिपोर्ट नहीं दिया, एक लेटर दिया था आर साउथ वार्ड के MOH का, और वो बोले कि ये लेटर लेके जाइए तो वहाँ पे आपको एडमिट करके ले लेंगे। ओके, तो फाइनली आपको उनकी रिपोर्ट कब मिली? उनकी रिपोर्ट मुझे मिली ही नहीं है आज तक। जब ये डेथ, मेरी वाइफ की डेथ होने के बाद जब पत्रकारों ने यहाँ पे न्यूज़ पब्लिश की, तभी वो पत्रकारों को उन्होंने बताया, हेल्थ ऑफिसर ने, कि उनकी वाइफ की जो रिपोर्ट है वो निगेटिव आई है। जब वो पत्रकारों से मैंने मंगवाया रिपोर्ट, तभी मुझे मालूम पड़ा कि जो रिपोर्ट बनाया है वो फर्जी है। आप किस बेसिस पे बोल रहे हैं कि वो रिपोर्ट फर्जी है? क्योंकि उन्होंने जो रिपोर्ट दिया था 10 तारीख को हमने स्वैब दिया था जी, और 11 को उसका ये आया था, रिपोर्ट आया था। तो 11 को रिपोर्ट आया तो मुझे थोड़ा डाउट लगा कि इसमें टाइमिंग ये है और ऐसे कैसे, इसलिए मैंने कोड स्कैन किया। तो जब कोड स्कैन किया, बारकोड स्कैन किया, तो ये रिपोर्ट आ रहा है कि 15 तारीख का है। और इसमें मज़े की बात ये है कि 15 तारीख को 12:33 को रजिस्ट्रेशन हुआ है, 12:34 को कलेक्टेड ऑन 12:34 हुआ है और रिपोर्टेड ऑन 12:35, मतलब 3 मिनट में आपका रजिस्ट्रेशन, स्वैब टेस्ट और उसका रिपोर्ट 3 मिनट में कैसे दे सकते हैं? ये तो सरासर झूठा है और सब गलत हो रहा है। और 15 तारीख को जिंदा ही नहीं थी, तो ये 15 तारीख को कैसे इन्होंने कलेक्ट किया? उसका डेट तो 14 तारीख को हुआ था, तो ये गलत रिपोर्ट है। ओके, और वो पत्रकारों को भी गलत फहमी में डाल रहे थे। ओके, और वो इनकी ये लापरवाही और गलत जो उन्होंने ट्रीटमेंट दिया, उसकी वजह से मेरे वाइफ का मतलब ये डेथ हो गया है। अच्छा सर, आप उनके भाई हैं, ज़रा वहाँ दिखाइए। आपका नाम बताइए और आप बताइए, आप कुछ अभी बता रहे थे अपनी बहन के बारे में। मेरा नाम महेश वारणकर है और मुझे ताज्जुब ये हुआ कि जब हम लोगों ने उसका 10 बजे रिपोर्ट किया, कंफ्यूजन हो गया कि 4 घंटे के अंदर वो उसको लेने के लिए कैसे आ गए और इतनी घाई क्यों कर रहे थे कि हम लोग उसको लेने के लिए आ रहे, आप कहाँ हो? इन्होंने बता दिया कि हम हॉस्पिटल में उसको भर्ती किया है, प्राइवेट हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट चालू है। तो उन्होंने ये लेटर दिया और उस लेटर का सब्जेक्ट है रिगार्डिंग रेफरल ऑफ कोविड-19 पॉजिटिव केस। तो ये पॉजिटिव केस आपने कैसे रेफर किया, कौन से बेस पे किया, आपको किसने रिपोर्ट दिया? जबकि आप हम लोगों को उधर जाके बोल रहे थे
कि रिपोर्ट आपको 24 घंटे के या डेढ़ दिन के बाद मिलेगा, तो आपने 4 घंटे में कैसे एम्बुलेंस भेज दी? तो ये सरासर लापरवाही हो रही है और लोगों के जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सर, आप मुझे बता रहे थे कि क्योंकि उनको रिपोर्ट आपका नहीं मिली थी या उनका रिजल्ट नहीं आया था, उनको ट्रीटमेंट उनका शुरू नहीं हुआ था, वो कैसे? मैंने वाइफ को 8 बजे तो उसका फ़ोन आया था, तभी मालूम पड़ा कि उसका ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। फिर बाद में मैं वहाँ पे पहुँचा 12 बजे, तभी फ़ोन किया, तभी भी उसने वही रिप्लाई दिया कि कुछ अभी तक मेरी तबीयत बिगड़ती जा रही है। मैंने यहाँ के लोकल कॉरपोरेटर और वहाँ के लोकल कॉरपोरेटर उनको फ़ोन करने के लिए बोला कि आपके उस कोविड सेंटर में फ़ोन कीजिए और अंदर क्या चल रहा है पूछिए। जो एक्स मेयर है यहाँ के महाडेश्वर, उनको भी बोला कि आप ज़रा प्लीज़ अंदर फ़ोन करके पूछिए। तो वहाँ पे जब फ़ोन करते कोई भी, आप करो मैं करो या कोई कॉरपोरेटर या एमएलए फ़ोन करता है, तो अंदर से एक ही वो बता देती कि उसका ऑक्सीजन लेवल 96 है, 97 है, उसका बीपी 110 वो 70 है और वो नॉर्मल है, आप टेंशन मत लीजिए, ऑक्सीजन लगाया हुआ है, 6 किलो ऑक्सीजन लगाया है, 10 किलो, ऐसे बता देते हैं और बोलते हैं कि वो स्टेबल है, आप टेंशन मत लीजिए, हम ध्यान दे रहे हैं उसके ऊपर। लेकिन जब मैं सामने से फ़ोन कर रहा हूँ वाइफ को, तो उसको बोलने को नहीं हो रहा है और वो सब फ़ोन उठा के ऐसे हिला रही है। आपने सर बताया उनको रेमडेसिविर इंजेक्शन की ज़रूरत थी और वो नहीं मिल पाया। हाँ, जब वहाँ तो उन्होंने कुछ ये ट्रीटमेंट दिया ही नहीं, इसलिए मैंने मतलब मजबूर था, इसलिए वहाँ से मैंने उसको 1 बजे निकाल के मैंने 2:30 बजे प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट किया। लेकिन वहाँ वो बोले प्राइवेट हॉस्पिटल वाले कि गवर्नमेंट का रूल है कि जब तक आपके पास कोविड रिपोर्ट नहीं है या आपके पास सिटी स्कैन रिपोर्ट नहीं है, तब तक आपको रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल सकता। तो मेरी वाइफ की कंडीशन ऐसी थी कि वो ऑक्सीजन पे थी, तो उसका सिटी स्कैन नहीं कर सकते थे। और आर साउथ वाले और कोविड बीकेसी सेंटर वाले वो मुझे पॉजिटिव रिपोर्ट देने के लिए तैयार नहीं थे। तो मेरे पास दोनों रिपोर्ट न होने की वजह से मुझे रेमडेसिविर मिलने में बहुत तकलीफ हुई और मिले ही नहीं कहीं पे भी। तो रेमडेसिविर इंजेक्शन हासिल करने के लिए आपने कितने एफर्ट्स डाले, क्या कोशिशें की? मैंने सुबह से हमारे जितने कॉरपोरेटर मेरे पहचान के हैं, एमएलए हैं, उनको फ़ोन किया, मेरे पत्रकार दोस्त है, मेरे बाकी के रिलेटिव्स है, सबको फ़ोन करके पूछा और नहीं हुआ तो मैं 10 बजे के बाद मैंने सब व्हाट्सअप, ट्विटर, फेसबुक सब जगह पे मैंने डॉक्टर का जो हॉस्पिटल का प्रिस्क्रिप्शन था वो डाल के बोला कि कहीं से भी मुझे 2 रेमडेसिविर प्लीज़ जल्दी से जल्दी इंतज़ाम कीजिए। तो उसमें मुझे फिर एक सिप्ला में पहचान निकली, तो वहाँ से मुझे 2 रेमडेसिविर वायल का इंतज़ाम हुआ, लेकिन वो आने तक 5 साढ़े 5 शाम के हो गए और तब तक मेरी वाइफ एकदम सीरियस हो गई थी, तो उसलिए उसको बचा पाना डॉक्टर को मुश्किल हो गया। तो फाइनली आपको आप बता रहे थे कि फाइनली उनके डेथ के बाद एक रिपोर्ट मिली जो कि नेगेटिव है अभी। हाँ, डेथ होने के बाद, मतलब डेथ हुई रात को, सब मैंने जब फेसबुक ट्विटर पे सबको डाला था, ये किया था, तो जो पत्रकार मेरे दोस्त हैं उन्होंने सुबह मुझे फ़ोन किया कि आपके साथ इतना ये हुआ, आपको रेमडेसिविर नहीं मिल सकता, ऐसे कैसे हुआ, हमें वो न्यूज़ करना है। तो वो न्यूज़ के लिए जब उन्होंने ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आर साउथ में फ़ोन किए, तो 10-12 रिपोर्टर के जब फ़ोन गए तो वो हेल्थ ऑफिसर डर गया और उसने बोला कि निगेटिव रिपोर्ट आया है उनका, और उन्होंने रिपोर्ट मांगा नहीं, तो वो मुझे फ़ोन करके बोले कि अरे वो तो बोले आपके वाइफ का रिपोर्ट निगेटिव है। बोला निगेटिव है तो है, निगेटिव तो ठीक है, तो दिया क्यों नहीं? और अगर उसी दिन बताए होते 11 तारीख को, तो मैं उसकी ट्रीटमेंट, मतलब उसकी जो डायबिटीज़ उसको थी तो उसकी ट्रीटमेंट करते थे। ये गलत ट्रीटमेंट होने की वजह से उसकी जान चली गई। आप उनको रिपोर्ट मांग लीजिए, मुझे तो नहीं दे रहे, आपको बोल रहे हैं ना, तो आप मांग लीजिए उनसे रिपोर्ट। तो जब उन्होंने वहाँ से रिपोर्ट लिया तो उसमें 11 तारीख था रिपोर्ट का, लेकिन मुझे डाउट था, इसलिए मैंने बारकोड चेक किया, तो बारकोड में जब स्कैन किए तो वो 15 तारीख का आ रहा है और वो 3 मिनट का ये दिखा रहा है। तो उसमें तो ये उनकी सब, डेथ 14 को हुई और रिपोर्ट्स में आया है कि उनके सैंपल 15 को कलेक्ट हुए, ऐसा? हाँ। Okay. So that was Rajesh Samant. Now he himself is confused. How did his wife die? Who is to be blamed? Is it a faulty test report? Is it the delayed test results, or is it the lack of or is it the unavailability of remdesivir injections? He does not have any answers. I'm sure there are other people also who have lost their loved ones, but they are not sure what hit them or how
those relatives, how their loved ones lost their life. And there are many questions which are unanswered. There is a total chaos and panic in the state. And this is a classic example of the crumbling health infrastructure in the state. With Shiva Devdutt, this is Nazia Syed for Mojo Story, Mumbai. It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.